इस वीडियो में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम लोग अस्थाई भाव और उस पर आधारित रस की जानकारी इकट्ठा करते हैं। जैसे हम जानते हैं कि रस अस्थाई भाव पर निर्भर होता है और अस्थाई भाव की संख्या 9 होती है, इसलिए रस की संख्या भी 9 होती है। तो आइए देखें अस्थाई भाव कौन कौन से हैं और उस पर आधारित रस कौन कौन से हैं। तो पहला अस्थाई भाव है सम या निर्वेद। सम या निर्वेद वह स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति उद्वेलित न हो, खुशी से वह अत्यधिक खुश न हो और दुख की स्थिति में दुखी न हो, वैसी स्थिति सम या निर्वेद कहा जाता है। और यह स्थिति संतों का जो आचरण होता है उससे प्रदर्शित होता है। तो सम या निर्वेद जो है वह शांत रस की निष्पत्ति में सहायक होता है, अर्थात शांत रस का अस्थाई भाव सम या निर्वेद होता है। रति का अर्थ होता है प्रेम और इससे श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है, अर्थात श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति है। तीसरा है हास। हास नामक अस्थाई भाव हास्य रस की निष्पत्ति में सहायक होता है, अर्थात हास्य रस का अस्थाई भाव हास है। उसी तरह वीर रस है, वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह है। करुण रस है, करुण रस का अस्थाई भाव शोक है। रौद्र रस है, उसका अस्थाई भाव क्रोध है। विभत्स रस है, उसका अस्थाई भाव जुगुप्सा है। जैसे हम पहले की वीडियो में भी हमने जाना है कि विभत्स का अर्थ होता है भय मिश्रित घृणा, अर्थात भय की घृणा की वह स्थिति बन जाए जब भय लगने लगे, तो ऐसी स्थिति को हम जुगुप्सा कहते हैं और जुगुप्सा नामक अस्थाई भाव से विभत्स रस की निष्पत्ति होती है। भय नामक अस्थाई भाव से भयानक रस की निष्पत्ति होती है और विस्मय नामक अस्थाई भाव से अद्भुत रस की निष्पत्ति होती है। इस तरह रस की संख्या अस्थाई भाव की संख्या पर निर्भर होती है। अस्थाई भाव की संख्या 9, इसलिए रस की संख्या भी 9 होती है। प्रश्न भी आता है कि रस कितने होते हैं, तो रस 9 होते हैं। स्पेशल या विशेष परिस्थिति में पूछा जाता है कि भरत मुनि ने रस की संख्या कितनी बताई है, तो इस स्थिति में आप जान ले कि भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रस की संख्या 8 बताई है। उन्होंने शांत नामक रस को अपने पुस्तक में स्थान नहीं दिया है। तो यह प्रश्न आता है, दो तरह से आप ध्यान रखेंगे। एक होता है कि भरत मुनि के अनुसार रस की संख्या कितनी होती है, तो भरत मुनि के अनुसार रस की संख्या 8 होती है। और साधारण रूप से प्रश्न हो कि रस कितने होते हैं, तो रस 9 होते हैं, आप यह ध्यान रखेंगे। वैसे रस की संख्या अधिक होती है। एक और जैसे होता है उसको देख लें। जैसे इसी को यदि हम आगे बढ़ाएं तो एक और होता है, जैसे भगवद विषयक रस, यह अस्थाई भाव, और इस पर जो रस की निष्पत्ति होती है वह भक्ति रस की निष्पत्ति होती है। और अगला एक है वत्सल विषयक रति। वत्सल जैसे पुत्र, छोटे बच्चे, बालक के रूप से इसका बोध होता है, तो इस तरह यह होता है वात्सल्य रस का कारक। अर्थात हम कह सकते हैं कि भगवत विषयक रति नामक अस्थाई भाव से भक्ति रस की निष्पत्ति होती है और वत्सल विषयक रति से वात्सल्य रस की निष्पत्ति होती है। अगर इस तरह हम काउंट करें तो यह पूरी संख्या 11 होती है। लेकिन यदि परीक्षा में पूछा जाए कि रस कितने होते हैं, तो कभी भी हमारा उत्तर 11 नहीं होगा, हमारा उत्तर हरदम 9 होगा। यदि पूछा जाए कि अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तब आप 11 तक जा सकते हैं, अन्यथा आप सदैव यही बताएंगे कि रस कितने होते हैं, तो रस 9 होते हैं, क्योंकि अस्थाई भाव की संख्या 9 होती है। आप जैसे देख रहे हैं कि इस दोनों में भी रति का जिक्र किया गया है। रति का मतलब प्रेम होता है। तो जब नायक नायिका, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका आदि के प्रेम का वर्णन जिस काव्य में हो, उसमें श्रृंगार रस होता है और वह प्रेम पर आधारित होता है या प्रेम रूपी वियोग पर आधारित होता है। लेकिन इसमें यदि ईश्वर के प्रति प्रेम की बात की जाए तो वह भक्ति रस की निष्पत्ति कराता है, और जब पुत्र के प्रेम की बात की जाए, छोटे बालक के रूप से प्रेम किया जाए, तो वह जो रूप होता है वह वात्सल्य रस होता है। तो इस तरह देखा जाए कि यह भगवद
और वात्सल्य, भक्ति रस और वात्सल्य रस दोनों का कारक क्या है? तो रति, प्रेम। तो इसलिए इस कारण से इसको अलग 10-11 नंबर नहीं दिया जाता है, बल्कि इसको अंडरस्टूड करके इसको अलग कर लिया जाता है। संख्या 9 ही होती है, भले इसका वर्णन आगे किया जाता है। और आगे देख लें, जैसे श्रृंगार रस की बात हुई कि या तो प्रेम होगा या तो वियोग होगा, या तो उसमें सुख मिलेगा या तो दुख मिलेगा। तो इस तरह श्रृंगार रस के भी दो भेद हो जाते हैं। एक होता है संयोग श्रृंगार, जिसमें नायक और नायिका दोनों का मिलन हो, दोनों एक साथ रहे, तो वह स्थिति संयोग श्रृंगार की बनती है। जैसे बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहन हंसे दैन कहे नट जाए। मतलब कि यहां श्री कृष्ण और गोपियों की बात की गई है। वह बताया जा रहा है कि श्री कृष्ण से बात करने के लालच में गोपियां उनकी मुरली को छुपा कर रख दी है, और जब वे मांगते हैं तो देने से वो इनकार कर देती है, नट जाती है, मना कर देती है। तो इस तरह गोपियां यहाँ नायिका है, श्री कृष्ण यहाँ नायक है, दोनों की बात की गई है। तो यह श्रृंगार रस के रूप में इसकी निष्पत्ति होती है। दूसरा होता है एक वियोग श्रृंगार। वियोग को हम विप्रलंभ भी कहते हैं, विप्रलंभ श्रृंगार। इसमें होता है कि जैसे जब रावण सीता जी का हरण करता है, तब पीछे जब राम जंगल में घूमते हुए सीता को ढूंढते हैं, तो वे कहते हैं कि हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, क्या देखी तुम सीता मृग नयनी। मतलब कि हे खग, हे पक्षी, हे मृग, हे हिरण, हे मधुकर श्रेणी। मधुकर का मतलब भंवरा होता है, भंवरा के श्रेणी समूह, क्या आप लोगों ने हिरण के समान आंखों वाले, मृग के समान नयनों वाली सीता को कहीं देखा है? तो यहाँ नायक राम है और नायिका सीता है, दोनों अलग अलग है, दोनों में बिछोह है, दोनों में वियोग है। तो यह स्थिति श्रृंगार के वियोग श्रृंगार के अंतर्गत आएगी। तो इस तरह आप ध्यान रखें कि यही इतने ही प्रकार के ये रस है। अब इसमें अगली वीडियो में हम लोग इसके एक एक अंग का, मतलब एक एक भेद का उदाहरण सहित इसकी व्याख्या करेंगे, इसकी चर्चा करेंगे हम लोग। इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप प्लीज कमेंट में लिखें, जो जानकारी मुझ तक पहुंचे और मैं आपकी सहायता कर पाऊं। धन्यवाद।